साल 2023 इंडियन सिनेमा जगत का वो ऐतिहासिक साल जब पहली बार ऑस्कर्स में इंडियन सिनेमा का डंका बजा और आरआरआर समेत द एलिफेंट विस्परर्स जैसे इंडियन फिल्म्स को ऑस्कर में सम्मानित किया गया। लेकिन इंडियन सिनेमा के इस सम्मान के पीछे 100 साल से भी पुरानी एक कड़े संघर्ष की कहानी छुपी हुई है। इसके पीछे अनेकों लोगों के त्याग और अथक प्रयास की कहानी छुपी है, जिसके बारे में आज शायद ही कोई जानता होगा। तो आइए चलते हैं इंडियन सिनेमा के 100 साल पुराने एक ऐसे सफर पे जब सिनेमा के प्यार में किसी को अपना घर गिरवी रखना पड़ा तो कहीं किसी एक्ट्रेसेस को फिल्म में काम करने के लिए समाज से लड़ना पड़ा। तो दोस्तों, जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो इसमें हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इंडियन सिनेमा के एवोल्यूशन में हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी और बंगाली फिल्मों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साल 1896 जब ऑगस्टी और लुई लुमियर नामक दो फ्रेंच भाइयों ने लंदन में अपनी एक फिल्म का प्रदर्शन किया तो ये वो दौर था जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई हर छोटी सी क्लिप को फिल्म कहा जाता था। अब लुमियर ब्रदर्स ने अपने उस फिल्म में मात्र चलती हुई एक ट्रेन की क्लिप को ही दिखाया था। फिल्म में इसके अलावा कुछ भी खास नहीं था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में क्रांति आ गई और लोग हर एक छोटी चीज को रिकॉर्ड कर उस पर फिल्म बनाने लगे। साल 1897 में कोलकाता के स्टार थिएटर में एक शो दिखाया गया था, जिसको कैमरामैन हीरालाल सेन ने रिकॉर्ड कर 1898 में द फ्लावर ऑफ पर्सिया नामक एक फिल्म बनाई थी, जिसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1899 में एच.एस. भातोदेकर ने भी एक कुश्ती प्रतियोगिता को रिकॉर्ड किया और उसे द रेसलर्स नाम से प्रदर्शित किया। अब इसके बाद साल 1912 में दादा साहेब तौर्ण ने एक फेमस मराठी नाटक की रिकॉर्डिंग को पुंडालिक नाम से रिलीज किया। इसके बाद साल 1913 का वो हिस्टोरिकल ईयर आया जब पहली बार इंडिया में कोई फुल लेंथ फीचर फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक साइलेंट मूवी थी और इस फिल्म के डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के थे, जो अपनी फिल्म को बेहतरीन बनाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने महंगा कैमरा खरीदा और फिल्म मेकिंग सीखने लंदन गए। अपने सिनेमा के प्रति इस जुनून में उन्हें अपने पत्नी के गहनों से लेकर अपने घर तक को गिरवी रखना पड़ा था। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजा हरिश्चंद्र एक कमर्शियल हिट फिल्म रही थी, जिसने अन्य फिल्मों के भी मार्ग खोल दिए थे और इसी के साथ दादा साहेब फाल्के इंडियन सिनेमा के जनक बन गए। इसके बाद साल 1916 में फर्स्ट तमिल साइलेंट फिल्म किचाका वदम, 1919 में फर्स्ट साइलेंट बंगाली फिल्म बिल्वमंगल, 1921 में फर्स्ट तेलुगु साइलेंट मूवी भीष्म प्रतिज्ञा, 1930 में फर्स्ट साइलेंट मलयालम मूवी विगाता कुमारम और 1931 में फर्स्ट कन्नड़ा साइलेंट मूवी मृच्छा काटिका रिलीज हुई। अब दोस्तों, इन मूवीज के आने के बाद इंडिया में सिनेमा काफी पॉपुलर होने लगा, लेकिन लोग तब भी सिनेमा और उसमें काम करने वालों को अच्छा नहीं मानते थे और शायद यही कारण था कि तब की फिल्मों में कोई भी एक्ट्रेसेस नहीं होती थी और आदमी ही औरतों वाले रोल्स किया करते थे। लेकिन साल 1913 में ही आई दादा साहेब फाल्के की दूसरी मूवी मोहिनी भस्मासुर में कुछ नया हुआ। दरअसल मोहिनी भस्मासुर नामक उस फिल्म में बतौर एक्ट्रेसेस काम करने वाली दुर्गाबाई कामत और उनकी बेटी कमलाबाई गोखले को फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेसेस माना जाता है, जिनको फिल्मों में काम करने के लिए तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि साल 1930 आते आते इंडियन सिनेमा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और इस बीच पूरे भारत में कई सारे थिएटर्स और स्टूडियोज खोले जाने लगे। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर फिल्मों का केंद्र बन गए। इतना ही नहीं, इस बीच फिल्मों के व्यापार को बढ़ाने के लिए फिल्मों में आम भारतीय की समस्याओं को दिखाया जाने लगा। साथ ही साथ एक सामान्य आदमी भी फिल्म देख सके, इसलिए टिकट्स के रेट्स भी काफी कम कर दिए गए। खैर, इंडियन सिनेमा में अभी बड़ा बदलाव होना बाकी था। साल 1931 में इंडिया की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी और इसके ठीक 6 साल बाद यानी साल 1937 में किसान कन्या नामक पहली कलर्ड फिल्म रिलीज हुई। अब सिनेमा को आवाज के साथ साथ रंग भी मिल चुका था और 1940 से लेकर 1960 के बीच इंडियन सिनेमा में कई सारे परिवर्तन हुए, जिनके बाद इंडियन सिनेमा में म्यूजिक और डांस की एंट्री हो चुकी थी। अब फिल्मों में कहानी बताने के तरीके बदल चुके थे और फिल्मों में टेक्निकल चेंजेस भी नजर आने लगा। 40 से 60 के इस दशक को द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, क्योंकि ये वो दौर था जब भारत के असली मुद्दों पर कहानी बनती थी। मतलब स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी काफी रियलिस्टिक हुआ करते थे और शायद यही कारण था कि तब की फिल्मों से लोग ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते थे। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, राज कपूर, देवानंद, प्रेमनाथ, जॉनी वॉकर और गुरुदत्त इस दौर के जाने माने नाम थे। इसके अलावा देविका रानी, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी, टुनटुन, मुमताज, सुरैया और मधुबाला कुछ जानी मानी अभिनेत्रियां भी थी। अब आपको बता दूं कि उस दौर में आए डायरेक्टर्स को उस दौर का बैकबोन माना जाता था और उनकी फिल्मों को आज भी याद किया जाता है। सत्यजीत राय, वी शांताराम, बिमल रॉय, महबूब खान, राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, गुरुदत्त, ऋत्विक घटक, के आसिफ मानिकौल, अदूर गोपाल कृष्णा, बसु भट्टाचार्य और मृणाल सेन जैसे डायरेक्टर्स
इसी दौर की देन है, जिन्होंने पत्थर, पंचाली, 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, आवारा, नया दौर, प्यासा, कोमल गंधर, मुगले आजम, उसकी रोटी, स्वयंवरम, तीसरी कसम और भुवन सोम जैसी कई लाजवाब फिल्में बनाई। इसी के साथ उस दौर में कई सोशल इश्यूज पर भी फिल्में बनी, जिसका आरंभ लेट 30s में ही हो गया था। जैसे कास्ट सिस्टम को दर्शाती हुई साल 1936 की फिल्म अछूत कन्या, उसी साल महिलाओं पर होते अत्याचार को दर्शाती फिल्म अमर ज्योति, और साल 1937 में आई दुनिया ना माने फिल्म एक ऐसी छोटी बच्ची की कहानी है जिसकी शादी बड़े उम्र के आदमी के साथ तय कर दी जाती है। साल 1942 में आई रोटी फिल्म में तब के भारत का बड़ा ही मार्मिक चित्रण मिलता है, और साल 1946 में आई नीचा नगर फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। साल 1949 में आई महल फर्स्ट इंडियन हॉरर मूवी थी, और इसी के साथ साथ इंडियन सिनेमा में एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए, जो आने वाले सालों में विभिन्न फिल्मों में देखने को मिले, जैसे 1959 की फिल्म कागज के फूल और 1960 में आई मुगले आजम। अब 60 का दशक आते आते इंडियन सिनेमा का रूप रंग पहले से बिल्कुल बदल गया, डायरेक्टर्स के कहानियों के कहने का तरीका बदल गया और फिल्मों में चमक धमक ज्यादा दिखने लगी। अब फिल्मों का मुद्दा आम लोगों की समस्याओं से हट गया, हीरो हीरोइन की रोमांस पर आ चुका था। जंगली, गंगा जमुना, गाइड, दिल तेरा दीवाना, मेरे महबूब, ब्लफ मास्टर, गुमराह, संगम, दोस्ती और कश्मीर की कली उस दौर की कुछ यादगार फिल्में थी। शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार उस दौर के चर्चित चेहरे थे। वहीं शोभना सामर्थ, सायरा बानो, आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, नंदा, राजश्री, विमी और मुमताज ने भी उस दौर में खूब नाम कमाया। 60 के दशक में ही बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई, और आने वाला पूरा 70 का दशक इन्हीं के नाम रहा, जहां फिल्मों की कहानियां लव स्टोरी से शिफ्ट होकर हीरो के इर्द गिर्द घूमती नजर आने लगी, जहां हीरो विलन वाले कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फिल्में बनी, और यहीं से मसाला फिल्मों का एक नया दौर शुरू हो गया। 80 के दशक में इंडियन सिनेमा में एक बार फिर बदलाव हुआ। 80s में पारिवारिक मूल्यों और रिश्ते नातों को दर्शाती हुई फिल्में बनने लगी, लेकिन 90s में इंडियन सिनेमा के इतिहास में हुए हर एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया गया। इस दौर में रियलिस्टिक, मसाला, म्यूजिकल, हॉरर, कॉमेडी और लव स्टोरी हर टाइप की फिल्म बनी। अब लेकिन 90s को जिस बात के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है ना, वो है उसके गाने। 90s के गाने खत्म होते होते बॉलीवुड पूरी तरह बदल चुका था। 80s में आए सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, सलमान खान और आमिर खान का जलवा अब भी कायम था। वहीं 90s में आए शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन का क्रेज भी सलामत रहा। साल 2008 में आई गजनी फिल्म से इंडियन सिनेमा ने एक नई रफ्तार पकड़ी और 100 करोड़ के बिजनेस को फिल्म्स की सफलता का पैमाना माना जाने लगा। लेकिन इसी बीच टेलीविजन भी लोगों के मनोरंजन का अहम केंद्र बनता चला गया, और लोग टीवी पर आने वाली साउथ की डबिंग फिल्मों से भी जुड़ने लगे। दोस्तों, साल 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग ने सभी लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ दिए, जिसके बाद पैन इंडियन सिनेमा का रास्ता खुला। इतना ही नहीं, कोरोना काल में लोग OTT से भी जुड़े, जिसकी कंटेंट ओरिएंटेड कहानियां लोगों को लुभाने लगी, जिसके बाद फिल्मों को OTT पर भी रिलीज किया जाने लगा। अगर सही मायनों में कहा जाए तो OTT और पैन इंडियन फिल्म्स इंडियन सिनेमा में लगातार हो रहे एवोल्यूशन का ही नया रूप है, जिसके पास अब ऑस्कर भी आ चुका है। साइलेंट फिल्म से लेकर ऑस्कर अवार्ड्स तक पहुंचने में इंडियन सिनेमा को 100 साल से भी ज्यादा लग गए। आज के समय में इंडियन सिनेमा पूरी तरह इवॉल्व हो चुका है। आज इंडियन सिनेमा की अच्छी खासी ऑडियंस है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही फिल्में बनाती है। भारत में लगभग हर साल 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस में 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती है। वैसे आपको किस लैंग्वेज में मूवीज फिलहाल में सबसे ज्यादा पसंद आती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।